नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोडमैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अधिकतर शहर पौराणिक हैं और परंपरागत तरीके से विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस युग में इन शहरों की पुरातनता भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि इनके जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने महापौरों से अपशिष्ट प्रबंधन राजस्व मॉडल पर काम करने को कहा। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक आबादी के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र में 95 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत की 11 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 10 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। सांसद किशन कपूर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से भेंट कर चंबा जिला के पर्यटन स्थल डलहौजी को पठानकोट रेल मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को अगले वर्ष के बजट में शामिल करने का अनुरोध किया। किशन कपूर ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ डलहौजी कैंट और बकलोह छावनियां भी जुड़ी हैं, जहां सैनिकों की आवाजाही बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सुरंग तकनीक के माध्यम से इस रेल मार्ग के निर्माण की लागत को भी कम किया जा सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद को इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग से प्रयास संस्था द्वारा चलाई जा रही मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से चंबा जिले के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये मोबाइल स्वास्थ्य सेवा चंबा जिला मुख्यालय सहित गांव-गांव पहुंच रही है, जहां लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे स्थानीय लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताते हुए भविष्य में भी इस सेवा को जारी रखने की अपील की है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर विधायक रमेश धवाला भी राज्यपाल के साथ मौजूद रहे। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कल रात से रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केलंग में कल न्यूनतम तापमान -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोसर व कोकसर में तापमान -17 से 20 डिग्री तक नीचे चल रहा है। तापमान में भारी गिरावट के चलते जल स्रोत जम गए हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू, चंबा व किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। इधर शिमला जिला के कुफरी, नारकंडा व चांशल घाटी में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।